नमस्कार, मैं आर डी चौहान। आप सभी का मैं अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 7.18 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 7.19 मतलब कि 7वें चैप्टर के 19वीं एक्सरसाइज को हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है, जिसमें से सारे को हमें प्रूफ करना है। तो 1 बाय 1 मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हूँ कि यदि हमारे पास f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो हमको प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमको ये प्रूव करना है, इतना बराबर ये लाना है। तो इसको हम आई लेट कर लेते हैं, इस वाले टर्म को आई लेट कर लेते हैं। तो आई बराबर 0 टू a x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी हम लोगों को मालूम है, ये प्रॉपर्टी 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी क्यों यही प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है एफ ऑफ a माइनस एक्स दिया हुआ है, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेता हूँ, लगाएंगे तो हो जाएगा 0 टू a और x के स्थान पर कितना लिखना है, a माइनस एक्स, और यहाँ पर भी लिखेंगे f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे लिखेंगे इक्वल टू ये हो जाएगा 0 टू a और f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू गिवन है f ऑफ x, तो हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स और ये f ऑफ x dx। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ये i बराबर ही है। अब इन दोनों को अगर ऐड कर लेंगे, इसको और इसको, तो हमें मिलेगा क्या, लिखेंगे 1 + 2 मिलेगा क्या, 2i इक्वल टू ये जो हमारा है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये, तो a इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स से प्लस x इंटू एफ ऑफ एक्स कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलने वाला है 0 टू a और कितना हो जाएगा a इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ से अगर देखें तो a तो हमारा कांस्टेंट है, वो बाहर हो जाएगा, तो ये 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हमको i की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा i बराबर हाफ a यानी कि a बाई 2 और ये 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें अगर ये, तो यही हमें लाना भी है प्रूफ। देखते हैं 20 का पहले क्वेश्चंस का b है, और ये भी हमको सिद्ध ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू लाना है हमको b माइनस ए अपान 2k। देखते हैं, लिख ले रहे हैं इसको i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये और इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर ले रहा हूँ, और इसमें हम प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर दें। इसको मैंने 7 प्रॉपर्टी का नाम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये कुछ मैं इस प्रॉपर्टी को मैं 7 नंबर का नाम दिया हुआ हूँ। इसको अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको अप्लाई ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामने दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, इस x के स्थान पर a प्लस बी माइनस एक्स हमें रख देना है। यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पर, तो एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और प्लस इसके स्थान पर जब a प्लस बी माइनस एक्स रखेंगे तो a b कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i, ये 1 + 2i इक्वल टू a टू b इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। और देखिए दोनों का हर सेम है, इसलिए बस ये जो हमारा न्यूमरेटर है उसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस
एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और अपान ये भी वही है, ये भी वही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए टू बी 1 डी एक्स हो जाएगा, और 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स होता है, ये ए टू बी यानी कि बी माइनस ए। ये तो 2i का मान है, तो i बराबर हो जाएगा हमारा बी माइनस ए अपान 2k। यही हमको प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। इसमें मैं लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है इसको मैं बताता हूँ। सबसे फर्स्ट को हमको सिद्ध करना है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमको प्रूव करना है। पहली बार जो प्रॉपर्टी हम लोगों की 7 थी उसी को प्रूव करना है। वैसे हम प्रूव करके दिखा चुके हैं, एक बार फिर से प्रश्न में आ गया है तो इसको फिर से एक बार मैं प्रूव करके दिखा दे रहा हूँ। और जब इतना प्रूव कर लेंगे तो इसके यूज से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 एफ ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 13 माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, वो तो एक लाइन का सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें से किसी साइड को लेकर के कर सकते हैं, इस साइड को लेकर के कर सकते हैं, इस साइड को लेकर के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर इस साइड को लेकर के चलेंगे तो a प्लस बी माइनस इक्वल टू t माना जाता है, मतलब यहाँ पर x है तो x के स्थान पर t जैसा कंसीडर किया जाता है। अगर इस साइड को लेकर के चलेंगे तो x बराबर a प्लस बी माइनस टी कंसिडर कर लेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं किसी साइड को ले लेता हूँ, चलते हैं लिख लेते हैं, चले इसी साइड को ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं, किसी साइड को लेकर के चलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले लिख देते हैं RHS को मैं I सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्या है ये, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब उसके बाद लेट करेंगे यहाँ पर हम क्या, ये x बराबर a प्लस बी और माइनस एक्स है तो उसके स्थान पर t कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस टी। ये जो है कि याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा कि कैसे इसका हम प्रूफ करते हैं। अब उसके बाद इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, x के सापेक्ष, t के सापेक्ष, अदर किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका z के सापेक्ष अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये dx अपान dz इक्वल टू, इसका तो 0 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस dt बटे में कितना हो जाएगा dz के, dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा तो dx बराबर माइनस कितना हो जाएगा dt, dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। अब उसके बाद लिख देंगे I बराबर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो x का मान है, ये x का मान है, फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको t की वैल्यू चाहिए, तो x का मान जो लोअर लिमिट है उसको रख देंगे तो t का लोअर लिमिट वैल्यू निकल जाएगा। तो x के स्थान पर अगर a रखेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो t बराबर यहाँ पर b हो जाएगा। फिर उसके बाद जब b रखेंगे तो b से b तो t बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, ये a हो जाएगा। अब उसके बाद इसके स्थान पर लिखेंगे f ऑफ कितना, a प्लस बी माइनस टी, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस कितना के t, और dx के जब माइनस dt लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस dt के इक्वल टू, ये माइनस को मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ इसमें, ये लिमिट को चेंज करने में, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी और माइनस टी, और यहाँ पर कितना लिख देंगे dt। कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स dx। ये लिमिट को जब चेंज करते हैं तो पीछे माइनस साइन लग जाता है, मैंने साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब कि जहाँ जहाँ पर x है उसके स्थान पर कोई तीसरा वेरिएबल भी रख सकते हैं। तो ये t के स्थान पर x रखेंगे तो यहाँ पर dt के स्थान पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये कैसे, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एफ ऑफ t dt, ये होता है तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा। तो हमको तो इतना बराबर यही लाना था, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब उसके बाद इसके आधार पर इसकी वैल्यू को निकाल दे रहे हैं, तो इसकी वैल्यू को निकाल दे रहे हैं, उसको I बराबर लिख दे रहे हैं, I बराबर 4 to 9 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 13 माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम 1 कर दे रहे हैं। यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4 to 9, और x के स्थान पर इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x को घटा देंगे तो 9 4 13 माइनस एक्स हो जाएगा ये,
और ये फिर लिखेंगे एफ हाफ 13 माइनस एक्स, और इसके स्थान पर जब लिखेंगे ये दोनों को जोड़ करके इसमें से एक्स को घटाएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, एफ हाफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस एफ हाफ एक्स और ये dx, इसको कर देंगे दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2i, ये 1 है और ये 2 है से 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का हर सेम दिख रहा है तो ऊपर का बस पोर्शन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 to 9 एफ हाफ एक्स प्लस एफ हाफ 13 माइनस एक्स, और नीचे भी है एफ हाफ एक्स प्लस एफ हाफ 13 माइनस एक्स dx, ये तो इससे कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 4 to 9 1 dx, यानी कि ये x हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 4 to 9। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 4, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5। अब उसके बाद ये तो i का मान 2i का मान है तो i बराबर हो जाएगा 5/2 की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन हैं A B C D E करके, तो उसमें से मैं A लिखा हूँ। क्या है मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ A to B f हाफ A प्लस B माइनस एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ A to B f हाफ x dx। पहले हमको इसको प्रूव करके दिखाना है, जो अभी मैं पहले क्वेश्चन में इसको दिखाया हूँ तो प्रूव करके अब मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं है। और कह रहा है कि इसके आधार पर इसको प्रूव कर दीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स dx का मान पाई बाई 8, या किसी और तरीके से यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये हमको दिखाना है, तो हम इसको प्रूफ ना करके बस इसी के वैल्यू डायरेक्ट में दिखा देता हूँ कितना के बराबर आएगा। तो मैं लिख लेता हूँ i बराबर, पहले i बराबर ये है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8 और tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx। इसको मैं कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दें, या नहीं तो मैं एक बार याद दिला दूँ। ऐसे तो प्रॉपर्टी यूज करके इसका यूज करके लगाएंगे तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि अगर इसको हम एफ हाफ एक्स बराबर कर दे रहे हैं tan स्क्वायर एक्स और ये tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, इसको मतलब ये एफ हाफ एक्स बराबर इतना कर दे रहे हैं। और उसके बाद ये निकाले हम ये एफ हाफ, इन दोनों को जोड़ करके और उसमें से x को घटा दें, यानी कि इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 3 पाई बाई 8 और प्लस पाई बाई 8 माइनस एक्स, ये वाला निकालें तो ये देखें कितना हो जाएगा 3 पाई 4 पाई 8, यानी कि पाई बाई 2, 4 पाई और बाई 8 यानी कि पाई बाई 2, यानी टोटल मिला करके इसका मान पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर एक्स। और उसके बाद इन दोनों को जोड़ें, अगर जोड़ेंगे तो एफ हाफ एक्स प्लस एफ हाफ ये पाई बाई 2 माइनस x बराबर जोड़ेंगे तो देखें जितना हर है उतना ही यहाँ पर, इसका जितना हर है उतना ही इसका भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे भी tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स, जिसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका इंटीग्रेशन जो होता है, इसका इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 और अपॉन कितना 2। ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 8 और इंटू 1/2, ये 1/2 कर लेंगे। अब उसके बाद ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई बाई 8। तो यही हमको प्रूव करना है। तो डायरेक्ट चाहे तो इसका तरीका भी अप्लाई कर लें तो भी मतलब एक प्रोसेस ये भी होता है, ऐसे भी किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट। बी में भी जो अभी ए में सिद्ध करने के लिए दिया था वही सिद्ध करना है, और फिर इसका प्रयोग करके हमको सिद्ध कर देना है कि इसकी वैल्यू पाई बाई 12 होती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx का मान पाई बाई 12 हमको लाना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको प्रूफ एक बार कर चुके हैं, बार बार करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इसको मैं ला देता हूँ कि पाई बाई 12 के इक्वल होगा। मैं इसको i कंसीडर कर ले रहा हूँ। i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन टू द पावर 4x अपॉन साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x dx।
अगर इसको थोड़ा सा केयर करें तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो π/3 π/6 π/2, π/3 प्लस π/6 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नहीं तो इसको देख सकते हैं, इसको 6 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 1 3 यानी कि 3 π/6 हो जाएगा, यानी कि π/2। तो इस x के स्थान पर जब π/2 माइनस x लिखेंगे, π/2 माइनस x लिखेंगे तो ये काश में बदलेगा, ये काश में बदलेगा, ये साइन में बदलेगा। टोटल मिला करके अगर मैं इसको समीकरण 1 कर दे रहा हूँ, समीकरण 1, और उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करके और लिखेंगे तो ये बनेगा π/6 π/3, और यहाँ पर बनेगा cos टू द पावर 4x और अपान sin टू द पावर 4x, cos टू द पावर 4x प्लस sin टू द पावर 4x dx अगर करेंगे तो ये आएगा। फिर उसका समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको जो मिलेगा 1 मिलने वाला है, इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान 2 हो जाएगा। तो यानी कि ये π/3 माइनस π/6 और अपान में 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2π में से 1π जाएगा तो पाई, और ये हो जाएगा अपान 6, और ये बटे में पहले से कितना है 2, यानी कि π/12 हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। आगे बढ़ते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 √x अपान √3 - x प्लस √x dx का मान पूछ रहा है। तो अगर थोड़ा सा केयरफुली देखें तो इसका सॉल्यूशन एक लाइन में आने वाला है। यहाँ पर देखें, अगर प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, इसी प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx होता है, ये a to b लिख देंगे। तो फिर अगर इस प्रॉपर्टी का मतलब इतना बराबर ये होता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इस x के स्थान पर 2 + 3 - x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - x, और ये कितना हो जाएगा √x हो जाएगा, और ये √3 - x। तो और उसके बाद दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस कंडीशन में जो इसका आंसर हो जाएगा 2 - 1/2, यानी कि 1/2, ये हमारा आंसर। तो ये मतलब कि शॉर्टकट मेथड है, लगाना चाहें तो पूरा जो है कि इसको विस्तार से लगाया जा सकता है। देखते हैं डी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी है इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 1/1 प्लस √10 x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो फिर से एक बार वही इसको केयर करें तो दिखाई दे रहा है इन दोनों को जोड़ करके, और उसमें नोटिस इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 और ये 1/, इसको जब लिखेंगे √sin x बटे में √cos x, तो cos x ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा √cos x और अपान ये हो जाएगा √cos x प्लस √sin x dx। अगर इसको केयरफुली ध्यान से देखें, अगर इस x के स्थान पर इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x घटाएं, मतलब इन दोनों को जोड़ें तो π/2 हो जाएगा, ये π/2 माइनस x। इस x के स्थान पर π/2 माइनस x लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा √sin x, और ये √sin x और ये √cos x, टोटल वाला करके हर इसका जो है वो सेम रह जाएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार फिर जो है कि उसका मान मतलब कि f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस कंडीशन में जो इसका इंटीग्रेशन होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपान 2 के बराबर आता है, यानी कि i बराबर π/3 माइनस π/6 और अपान 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अभी सॉल्व करेंगे, सॉल्व किए थे फिर एक बार कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2π में से 1π जाएगा तो पाई बटे में कितना हो जाएगा 6, और इंटू 1/2 इक्वल टू π/12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये ई कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस √10 x dx का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बस लिमिट का फर्क है, अभी पिछला जो सवाल था वो यही था, बस लिमिट वहाँ पर π/3 to π/6 था या π/6 to π/3 था, ऐसा कुछ था। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है या कह रहा है इसकी वैल्यू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 √cot x अपान 1 प्लस √cot x dx का मान निकालिए, या 0 to π/2 √cos x अपान √sin x प्लस √cos x dx का मान निकालिए। ये मैंने तीनों एक ही उसके कहने का मतलब है, इन सब की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखते हैं
देख रहे हैं, तो किसी को लिख दे रहे हैं, किसी को लिख दे रहे हैं। पहले इसको लिख करके मैं दिखाता हूँ। I बराबर 0 to π/2 और इसको जब लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स बटे में कास एक्स, तो अंडर रूट कास एक्स ऊपर चला जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स dx हो जाएगा। तो देखें अगर इसको साइन कास में बदले हैं तो ये जो दिख रहा है वही आ गया। इसको भी अगर बदलेंगे, इसको भी, तो देखें इसको लिखेंगे अंडर रूट कास एक्स बटे में अंडर रूट साइन एक्स और नीचे ये कास एक्स बटे में साइन एक्स हो जाएगा, कास एक्स बटे में साइन एक्स, यानी कि अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स और नीचे कितना हो जाएगा, साइन एक्स, यानी कि अंडर रूट साइन एक्स। अब ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। तो फिर एक बार अगर देखें ध्यान से तो यही चीज़ दिख रहा है, ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं, मतलब तीनों ये एक ही सवाल है, बस उसको तीन प्रकार से लिखा गया है। तो किसी एक को लेकर के हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसी को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। और ध्यान से अगर देखें तो वही जो प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा था, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, इसको अप्लाई कर लें। या 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज इसलिए है कि इन दोनों को जोड़ करके उसमें से ये इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया था 7, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था मैंने 7 और इस प्रॉपर्टी को मैंने नाम दिया था 4। ये तो जो 7 प्रॉपर्टी है और 4 प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें चाहे इस प्रॉपर्टी का, दोनों एक ही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके उसमें से x को घटाएं चाहे डायरेक्टली π/2 में से x को घटाएं, दोनों बात एक ही है। तो अगर देखें तो x के स्थान पर π/2 माइनस x लिखेंगे तो ये अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा। मतलब कहने का कि अगर इसको मैं f ऑफ x कहता हूँ और मैं f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स निकालूँ और दोनों को जोड़ दूँ तो 1 मिलने वाला है। तो इसका भी इंटीग्रेशन आप विस्तार से लगा सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2 आएगा, यानी कि π/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चले देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल है, जिसमें से मैं पहला लिखा हूँ ए। ये हमको प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log mod tan x dx बराबर 0 लाना है। यहाँ पर mod लगा हुआ है, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हमको रहने के लिए कहा जा रहा है, और पॉजिटिव तो 0 से π/2 के बीच में x का मान कुछ भी रखेंगे तो tan x का मान पॉजिटिव ही आएगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। mod नहीं लगाएंगे तो भी। इसको मैं i लेट कर ले रहा हूँ, i बराबर ये है 0 टू π/2 और ये log 0 टू π/2 log tan x dx बराबर हमको 0 प्रूव करने के लिए। वैसे भी मैं यहाँ पर 2-3 बातों को बताया हूँ याद रखने के लिए। इसको मैंने इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का नाम दिया था, मैंने बताया था क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log साइन x dx बराबर होता है माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, ये मैंने बताया है। फिर उसके बाद इसको मैंने यही बताया है कि इसको ये भी लिख सकते हैं 0 टू π/2 log cos x dx, मतलब क्या है, log sin x का इंटीग्रेशन निकाले, 0 टू π/2 लिमिट रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log cos x माइनस π/2 log 2 इसका आंसर होता है। और मैंने दूसरा बताया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log अगर मैं कोसेक x का दे रहा हूँ, साइन x के स्थान पर कितना कर दूँ, कोसेक x dx, तो बस ये जो हमारा निगेटिव दिख रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 टू π/2 log 2, क्योंकि ये जो कोसेक x है उसको लिख सकते हैं 1 बटे में साइन x, और साइन जब ऊपर जाएगा तो साइन x पर पावर -1 हो जाएगा, और माइनस को जब पीछे कर लेंगे, माइनस को, क्योंकि साइन x पर पावर -1 log अपने नियम से उसको कहाँ कर लेगा, पीछे कर लेगा, तो यही माइनस का जो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। आंसर वही रहेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा
0 to पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स हो जाएगा, और लॉग साइन एक्स का जो फार्मूला रखेंगे और माइनस का बाहर से मल्टीप्लाई कर दें तो यही पॉजिटिव हो जाता है, और इक्वल टू यहाँ पर कॉस के स्थान पर सेक भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 to पाई बाई 2 लॉग सेक एक्स dx। इसका मान और इसका मान दोनों का मान पाई बाई 2 log 2 होता है। फिर मैंने बताया था तीसरा 0 to पाई बाई 2 लॉग tan x, लॉग tan x dx का है, अच्छा है 0 to पाई बाई 2 log cot x का है, 0 to पाई बाई 2 log cot x dx का है। इन दोनों का मान एक ही होता है, और वो कितना होता है वो तो यहाँ पर मैं बता दूं, इसको लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ 0 to पाई बाई 2, और log tan x को लिख सकते हैं, sin x बटे में cos x लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको log sin x बटे में cos x करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log cos x dx हो जाएगा, dx इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस पाई बाई 2 log 2 करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, ये प्लस यानी कि इसे कट करके ये कितना रिजल्ट देता है 0 देता है। मैंने इसको याद रखने के लिए तो डायरेक्टली देख पा रहे हैं, ये इसी को हमको 0 के बराबर कर रहे थे, तो उसको तो हम रिजल्ट के तौर पर याद रखे ही हैं, लेकिन दिखा भी दिया जाए, इसको दिखा भी दिया जाए तो यहाँ से लिखेंगे i बराबर लिख ही लिए हैं। बस कैसे लिख दें इसको, या तो अगर हम पूरा इसको प्रोसेस से करें तो प्रोसेस भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये अगर फार्मूला हमको ये रिजल्ट अगर याद है तो इस रिजल्ट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हमारे पास हैं। चलें प्रोसेस से ही कर दें, क्योंकि अगर इस मेथड से करेंगे तो 2 से 3 लाइन का हमारा सॉल्यूशन बनेगा। बस इसी के साइन x बटे में cos x करके और अभी सॉल्व करके दिखाए वैसे कर लेंगे। प्रोसेस से अगर करेंगे तो पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log प्रॉपर्टी कौन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट होता है, कॉट थीटा, तो 0 to पाई बाई 2 और log ये cot x dx हो जाएगा। दोनों को जोड़ दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, तो 1 + 2 से 2i इक्वल टू ये 0 to पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा log tan x प्लस log cot x, और हम जानते हैं कि log m प्लस log n बराबर होता है log mn के, यानी कि log tan x इंटू cot x dx, और tan x इंटू cot x बराबर 1 होता है, यानी कि log 1, और log 1 का मान कितना होता है 0। तो 0 का डेफिनिट इंटीग्रेशन 0 होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन c होता है। तो हमको डेफिनिट इंटीग्रेशन करना है तो कितना हो जाएगा ये 0, तो ये 2i बराबर 0, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा 0। हमको यही प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, चले देखते हैं 3b का हमको प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx, सॉरी प्रूव नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं क्या आता है। मैं लिख लेता हूँ i बराबर 0 to 1 log 1 by x minus 1 dx, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देख लेते हैं इसको। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 to 1 log 1 minus x upon x dx, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर दिखाई दे रहा है log m बटे में n जैसा, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये 0 to 1 log 1 minus x और माइनस, चाहे इसको अलग ही कर लेता हूँ dx, और माइनस 0 to 1 log x dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहे हैं, कौन प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 जो 0 to a f of x dx बराबर 0 to a f of a minus x dx अप्लाई कर ले रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0 to 1 log इस x के स्थान पर, इस x के स्थान पर कितना हमको लिखना है 1 माइनस x ये dx, और इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं 0 to और log x dx। अगर इसमें प्रोडक्ट करेंगे माइनस का तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0 to 1 और ये log x dx, और ये हमको दिख रहा है 0 to 1 log x dx। ये वाला पोर्शन इसे कट कर खत्म हो जाएगा, इक्वल टू आंसर हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log mod of 1 plus x upon 1 plus x square dx इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 हमें लाना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। i बराबर मैं इस साइड को ले रहा हूँ
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log 1 प्लस एक्स और अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको मॉड को हटाकर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 0 से 1 के बीच में कोई भी यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। मॉड लिखें चाहे न लिखें, यहाँ पर लिख रहे हैं dx। अब इस सवाल को लगाने के लिए मैं प्रोसेस बताता हूँ। अगर x के स्थान पर tan थीटा कंसीडर करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा फार्मूला बन जा रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके भी लगाया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करने का तरीका यही होता है कि ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक जो है कि टर्म हम पुट करते हैं जिससे कि कोई फार्मूला हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और जो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है। इनमें से कोई भी फार्मूला बनता है तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर अगर मैं tan थीटा पुट कर लूँ तो x बराबर अगर tan थीटा लिखूँ तो dx बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो I बराबर हो जाएगा I बराबर log 1 प्लस इस tan थीटा को लिखूँगा यहाँ पर तो 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट भी रख लूँ, अगर x का मान 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो 0 tan में 0 अंश का मान होता है और 1 π/4 का मान होता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा, और ये वाला पोर्शन इसे क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये हो जाएगा 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। और ये मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस पर प्रश्न बनता है। ये मतलब कि इसी प्रकार इसी सवाल को ऐसे लिख देता है परीक्षा में सॉल्व करने के लिए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है उस थीटा को हम x लिख करके और यहाँ पर dx लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इसको लगाते कैसे हैं ये हमको याद रखना पड़ेगा, कैसे इसको लगाने वाले हैं ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बताता हूँ कैसे इसको लगाया जाएगा। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी 4 वही वाली कि f ऑफ अगर इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी f ऑफ x dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी f ऑफ a माइनस x लिखते हैं हम, वही प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो ये हो जाएगा I बराबर 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और यहाँ पर लिखेंगे log ये 1 प्लस इस tan थीटा के स्थान पर π/4 माइनस थीटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा tan π/4 और माइनस कितना थीटा। इसका प्रोसेस हमें एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोसेस भूल जाएंगे तो फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस को 8 नंबर में पूछा जाता है। तो देखेंगे इसको इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और ये लॉग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan a माइनस b का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। अगर सेटिस्फाई है तो मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे tan π/4 का मान 1 माइनस tan थीटा लिख देंगे और नीचे 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 0 to π/4 यहाँ पर लिखेंगे लॉग, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस tan थीटा कट जाएगा तो 2 बटे में 1 प्लस tan थीटा और यहाँ पर क्या लिख देंगे d थीटा लिख देंगे, ये d थीटा। आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे अगर थोड़ा सा इसको हम केयर करें तो ये log m बटे में n जैसा दिख रहा है, तो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to π/4 और ये हो जाएगा हमारा log 2 d थीटा और माइनस 0 to π/4 और यहाँ पर लिख देंगे log 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। और देखिए अगर तो ये तो I
इसकी वैल्यू कितनी है आई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम आई टोटल, मतलब कि सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए हैं, आई बराबर लेकर चलते गए हैं, फिर जो ये टर्म हमको दिख रहा है वो भी तो आई ही है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आई, ये लिख सकते हैं यहाँ पर 0 to π/4, और नहीं तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये log 2 कांस्टेंट पीछे चला जाएगा, 1 d थीटा हो जाएगा, तो d थीटा का थीटा हो जाएगा, और ये log 2, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0 to π/4, और माइनस ये कितना हो जाएगा आई, ये कितना बराबर है आई बराबर ही है, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू ये π/4 माइनस 0 और इंटू log 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो i बराबर आ जाएगा π/8 log 2, ये हो जाएगा π/8 log 2। ये हमारा प्रूव करना था, प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से मैं पहला लिखा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π1/1 प्लस e⁻ sin x dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसको सॉल्यूशन में मैं i बराबर लिख दे रहा हूँ, तो हो जाएगा 0 to 2π dx/1 प्लस e⁻ sin x। ये अब प्रॉपर्टी वही 4 अप्लाई कर ले रहे हैं हम, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दे रहा हूँ, तो ये i बराबर 0 to 2π dx/1 प्लस e⁻ साइन क्या करना है 2π माइनस एक्स लिख सकते हैं, 2π माइनस एक्स, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π dx, और इसको अगर देखें तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस e⁻ माइनस साइन x dx, ये हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 2π ये dx, चाहे ऐसे 1 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस e⁻ माइनस साइन x इक्वल टू e⁻ साइन x, और ये 1 प्लस e⁻ साइन x क्या किए हैं जरा देख लिया जाए। इसको लिख सकते हैं 1 में e⁻ साइन x लिख सकते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करके उसको ऊपर कर दें तो ऐसा टर्म कुछ बनने वाला है। तो मैं इसको लिखूंगा e⁻ साइन x और बटे में e⁻ साइन x बटे में 1 प्लस e⁻ साइन x dx। इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये और ये जुड़ कर कितना हो जाएगा 1, ये और ये जुड़ कर कितना हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में अगर आंसर देना चाहें तो डायरेक्ट दे सकते हैं, कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन 2, यानी कि 2π माइनस 0/2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा इसका पाई। आगे बढ़ते हैं, चले 5 का बी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin² x अपान sin x प्लस cos x dx का मान हमसे पूछ रहा है। इसको लिख लेते हैं i बराबर 0 to π/2 sin² x अपान sin x प्लस cos x dx। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी 4 वही अप्लाई कर ले रहा हूँ। क्या हो जाएगा 0 to π/2, इस x के स्थान पर π/2 माइनस x लिखेंगे तो ये cos² x हो जाएगा, और ये sin x का cos x हो जाएगा, और cos x का sin x हो जाएगा, और ये dx। इसको मैं सेकंड कहूँगा। 1 और 2 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। 1 और 2 को जब जोड़ देंगे हम तो नीचे तो सेम दिख रहा है, तो इसलिए ऊपर हो जाएगा sin² x प्लस cos² x, जिसका मान 1 होता है, यानी कि 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 to π/2 1 में sin x प्लस cos x dx हो जाएगा। और इस सवाल को लगाने के अब 2 तरीके होते हैं, क्या, sin x cos x को दोनों का tan में फार्मूला या तो रख दें, और नहीं तो इसको ऐसे कर दें, कितना 0 to π/2 1 में, इसमें लिख देंगे साइन का गुणांक 1 और कास का गुणांक 1, तो दोनों के गुणांकों को वर्क करके जोड़ देते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। इसी टर्म से इसमें गुणा और भाग कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा करने वाला टर्म को बाहर में लिख दे रहा हूँ, और ये 1 में करड़े में 2 साइन एक्स लिख दूँ, और प्लस ये 1 में करड़े में 2 यहाँ पर cos x लिख दे रहा हूँ ऐसे, और ये कितना है dx। अगर मैं इसको देखूँ तो इसको चाहे तो sin a प्लस बी चाहे cos a प्लस बी कोई फार्मूला इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये बाहर आ जाएगा 1 में करड़े में 2, और ये 0 to π/2 हो जाएगा,
और ये 1/, ये देखें अगर इसको हम साइन π/4 लिखें तो कितना हो जाएगा, साइन ए साइन बी प्लस कास ए कास 45, यानी कि साइन ए माइनस बी का सूत्र हो जाएगा। अगर हम इसको कास में लिखते हैं तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी साइन ए प्लस बी का सूत्र हो जाएगा। तो जो इच्छा करे वो लिख सकते हैं। चलिए इसको लिख दे रहे हैं हम कास π/4, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास π/4 लिख दूँ, और प्लस इसके स्थान पर साइन ये हो जाएगा कास एक्स इंटू साइन π/4 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू ये 1/√2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 हो जाएगा, और ये 1 ये साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए प्लस बी का मतलब x प्लस π/4, तो हो जाएगा साइन x प्लस π/4 ये, और यहाँ पर क्या है dx है, साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक हो जाएगा, तो 1/करड़े में 2 और 0 to π/2, और ये कितना हो जाएगा कोसेक x प्लस π/4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, और 0 to π/2 कोसेक x का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है उसका जो 2 होता है, एक होता है log कोसेक x माइनस कॉट x और एक होता है log tan x/2, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/√2 और कितना होता है log tan x/2, x यही है ये, यानी कि x प्लस π/4 और अपान में 2 और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस c, और लिमिट इसकी जो है वो कितनी है, लिमिट जो है 0 to π/2, बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 1/करड़ी में 2, और जब यहाँ पर देखें जब यहाँ पर π/2 लिखेंगे तो π/2 प्लस π/4, π/2 प्लस π/4 अगर किया जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ π/2 log tan π/2 प्लस π/4, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 और इंटू 2, तो 3π कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 3π/8 हमारा हो जाएगा। तो इसको मैं 3π/8 लिख दूंगा, और देख ले रहा हूँ 3π/8 की कोई वैल्यू अगर होगी तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कितना हो जाएगा 3 गुणे 180 में 4 दूना के 8, चाहे 4 गुणे अगर 2 में कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 9 18 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा 45 3 100 नहीं निकलेगा, तो बस इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, बस मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ 3π/8, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा 3π/4 तो 3π/8 हो जाएगा ये, और जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे, जब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो log 0 पुट करेंगे तो π/8 हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा बस π/8 हो जाएगा, तो हो जाएगा π/8 और प्लस c, सॉरी c नहीं लिखा जाता है इसमें, मैं गलती से लिख दिया हूँ, इक्वल टू 1/√2, और ये log m/में n जैसा दिख रहा है तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ log माने m माइनस n है, यहाँ पर एक चीज छूट गया क्या tan π/8। अब उसके बाद log m माइनस log n है तो log m/में n लिख दें, तो हो जाएगा log tan 3π/8, और बटे में अगर लिखना चाहें तो tan π/8 भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, तो देख लेते हैं यदि इतना आंसर छोड़ देते हैं तो भी गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा इसको। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमें याद है, मतलब हमारा जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 1/√2 log √2 + 1, ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है। तो फिर अगर इससे हम कंपेयर करने लगेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा तो घबरा जाएंगे हम, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना आंसर छोड़ देते हैं तो भी राइट है, और नहीं तो मैं इसकी वैल्यू को रख करके दिखा देता हूँ, इतना ला करके मैं दिखा देता हूँ कैसे इतना आया है, देखते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इतना आया है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 log चले जो यही है इसी को मैं लिख ले रहा हूँ, ये log कितना है tan 3π/8 है, और ये तो मैं बता दूँ tan π/8 की जो वैल्यू होती है √2 - 1,
π/8 tan 22.5 अंश का मान ये जो π/8 लिखे चाहे 22.5 अंश लिखे दोनों बात एक ही है। तो tan π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1। तो अगर हमको इसको निकालना होगा 3π/8, 3π/8 का मतलब होता है 135/2, यानी कि tan 135/2 और tan 135/2 ये जो 3π/8 है उसी को लिख सकते हैं। पाई का मान 180 रख करके चेक कर सकते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं tan 45 + 45/2, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। देखें 45 गुणा के 90, 90 में 45 जोड़ेंगे 135/2। अब tan a + b का फार्मूला लगा देंगे। तो tan a धन tan b यानी कि tan 45/2 और tan 45/2 का मान √2 - 1 है। तो ये हो जाएगा √2 - 1 और अपान 1 - tan a × tan b। तो tan a का मान 1 इंटू tan b का मान फिर √2 - 1, ये हो जाएगा √2 - 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 से 1 कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा √2। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर माइनस का अंदर इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दे रहे हैं, ये यही है ना 1 × √2 - 1, तो ये हो जाएगा -√2 और ये माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा ये। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 -√2 और +1, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 -√2। तो ये हो जाएगा 2 -√2। इसका मान हमारा आ जाएगा कुछ इतना। अब इसको सॉल्व करके जरा देखते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आ गया tan इतना का मान ये। अब यहाँ पर सारे वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा log √2 और ये हो जाएगा। इसमें से चाहेंगे तो √2 करके इसमें से कॉमन भी लिया जा सकता है। √2 को इसमें से चाहेंगे तो √2 को कॉमन भी कर सकते हैं। तो √2 को जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा और माइनस उसको लिख सकते हैं log √2 - 1। ये अब इसी को सॉल्व कर दे रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये 1/√2 और ये log कितना हो जाएगा √2 - 1 पर पावर -1 कट करके ये ऐसा हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा log √2 - 1 हो जाएगा और ये -1 पीछे आएगा तो हो जाएगा -1/√2 और जितना ये है उतना ही ये है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 2 टाइम्स log √2 - 1। ऐसा कुछ क्यों, -1 को पीछे कर लेंगे। यहाँ पर पीछे करने के बाद ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो -2 टाइम्स हो जाएगा। माइनस को यहाँ पर बाहर लिखा हूँ मैं। अब उसके बाद इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/ माइनस को इस पर पावर लगा दे रहे हैं। अगर हम -1/2 कर दे रहे हैं तो 1/√2 और ये log -2 इस पर पावर लगा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा √2 - 1 पर पावर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये वाला -2 जाकर के इस पर पावर लग जाएगा log के नियम से। इसको फिर लिखेंगे तो 1/√2 log ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा जरा एक बार चेक कर लेते हैं। कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 1/में √2 - 1 का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ। और इसका हमको दिया हुआ है √2 + 1। अगर √2 + 1 से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें, √2 + 1 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें, थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर छूटता हुआ चला गया था, इसलिए हमको डिस्टर्ब होना पड़ गया। ये जो मैं निकाल रहा हूँ 2i की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, 2i की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर लिखते लिखते यहाँ पर मैं आता और यहाँ पर लिखता मैं 2i तो ये 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता। मैं इस टर्म को मिटा दे रहा हूँ, इस टर्म को मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अब आ जाएगा हमारा i बराबर कितना, 1/करड़ी में 2 और log ये √2 - 1 पर पावर ये -1। और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2 log ये कितना हो जाएगा 1/करड़ी में 2 - 1, करड़ी में 2 - 1। और इसमें करड़ी में 2 + 1 से अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये हमारा तब आंसर निकल करके आ जाएगा 1/करड़ी में 2 log
log कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा √2 + 1, तो ये √2 + 1, यही हमको कितना आंसर बुक में दिया हुआ है। मैं कहा हूँ कि यहाँ पर भी अगर छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसको एक और मेथड से भी लगाया जा सकता था, जो हम बता रहे थे sin x + cos x है, तो दोनों का tan में फार्मूला रख करके लगाएंगे तो भी जो है कि बहुत आसानी से आ जाएगा। इतना हमको जो है कि जो लगाए हैं इस मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहली बार जब मैं पढ़ाया था, मतलब पहली बार इसको जो वीडियो में बना करके डाला हूँ तो उस मेथड से बना करके डाला हूँ, आज मैं दूसरे मेथड से सॉल्व किया हूँ, दोनों तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं देखते हैं आगे। चलिए देखिए 5वें का सी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x + x² dx की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 cot इनवर्स 1 - x + x² dx। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में देखे हैं कि ये होता है, ये cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, चाहे tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x, ये हम जानते हैं। और भी यहाँ पर कंडीशन सब होती हैं, तो कंडीशन पर मैं बहुत विचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन बस एक ही यहाँ पर अप्लाई होगी जो मैं लिखा हुआ हूँ। जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो कंडीशन को लेकर के साथ में चलते हैं। तो इस बात को मैं से लिख सकते हैं 0 to 1, और देखिए यहाँ पर cot इनवर्स x है, ये वाला पोर्शन है cot इनवर्स x, तो इसको tan इनवर्स 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1 - x + x², ये dx। अगर हम इसको ऐसे लिखें 0 to 1 tan इनवर्स, और ये जो पोर्शन हमारा है ये वाला नीचे 1 और माइनस, इसमें से अगर x को मैं कॉमन कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 1 - x, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इस वाले टर्म को अगर मैं ऊपर ऐसे लिख दूँ, 1 - x और +x, ऐसे 1 - x और +x ऐसे लिख दूँ। ऐसे अगर लिख दे रहा हूँ तो देखें ना, ये देखें, ये 1 - x कट कर खत्म हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि अगर ऊपर जो 1 है उस 1 के स्थान पर ऐसा लिख सकता हूँ तो ये फार्मूला बन जाएगा। कैसा, ये देखें होता है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x + y/1 - x × y, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें tan इनवर्स x + tan इनवर्स x + y/1 - दोनों का प्रोडक्ट, देखें इन दोनों का प्रोडक्ट है नीचे यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स a + tan इनवर्स b, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 - x और यहाँ पर लिख देंगे प्लस tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा dx। अब उसके बाद इसको जो है कि हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स 1 - x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब इसको सॉल्व कर ले, उसको इरेज कर दें, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे, ये और ये, नहीं तो 2 बार हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 का प्रोडक्ट करके और 1 को सेकंड फंक्शन माना जाता है, तो दोनों को करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस तरह से हम नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या कि पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, और एक का कर देंगे तो दोनों का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 1 - x, प्रॉपर्टी 4, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स ये 1 - x लिखेंगे x के स्थान पर, तो प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x, और ये क्या लिखेंगे dx, और ये पहले से है 0 to 1 tan इनवर्स x dx, दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, तो 2 टाइम्स 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, एक का प्रोडक्ट कर लेते हैं, और एक का प्रोडक्ट करने के बाद 1 को सेकंड फंक्शन कर दे रहे हैं, तो 2 × 0 to 1 tan इनवर्स x × 1, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें तो 2 × क्या होता है, प्रथम फलन गुण द्वितीय का समाकलन, तो x × tan इनवर्स x हो जाएगा, और लिमिट है 0 to 1 माइनस पहले का अवकलन तो 1/1 प्लस x², और दूसरे का समाकलन ये, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 to 1। आगे
इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट यहाँ पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, और माइनस जब जीरो कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसको अगर मैं ऐसे करूँ 2 टाइम्स 0 to 1 2x बटे में 1 + x² dx। अगर थोड़ा सा केयर करें देखें, मैं 2 से ऊपर नीचे 1 बटे में 2 चाहिए, 1/2। मैं ऐसा इसलिए किया हूँ कि नीचे वाले का अवकलन तो ऊपर वाला दिख रहा है, तो इसका लाघर हो जाएगा, तो इक्वल टू ये 2 टाइम्स ये π/4 ये वाला, और माइनस इसका लाघर हो जाएगा, तो 1/2 और लाघर, हर का मतलब 1 + x², और लिमिट क्या लगा दे रहे हैं, लिमिट हो जाएगा वो 0 to 1। ठीक, आगे इस टर्म को इरेज कर ले रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ये π/4 ये, और माइनस 1/2, और यहाँ पर लिमिट जब रखेंगे 1 तो ये log 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log 2, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 log 2 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, ये 0, यानी कि इसको अगर सॉल्व करें, 2 का अंदर प्रोडक्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा π/2, और माइनस ये कितना हो जाएगा log 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 15 हैं, और 15 में पार्ट ABCD करके बहुत सवाल हैं। हम जानते हैं कि 10-12 क्वेश्चंस और होंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में उसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।